Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. ये कंप्रेहेंसिव लेक्चर जो मैंने स्टार्ट की है कंप्रेहेंसिव सीरीज मैथ से रिलेटेड और 9th क्लास मैथमेटिक्स फॉर ऑल पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स मींस दे आर इन बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड और खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड फेडरल पंजाब सिंध कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान जितने भी टेक्स्ट बुक बोर्ड है उनका 9th का क्लास का मैंने मैथमेटिकल सीरीज स्टार्ट की जिसमें ये दूसरी वीडियो है यूनिट नंबर 1 की रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि नंबर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, हम किस तरह ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। ये ऑल जो के नंबर थे ये हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में यानी वीडियो नंबर फर्स्ट। और ये क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं एक एक चीज़ पढ़ाता हूँ और मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह आप सबको जब आप पेशेंट के साथ तवज्जो के साथ ये लेक्चर सुनोगे तो फिर आपको कभी भी दूसरे लेक्चर की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा कि नंबर सिस्टम कैसे होते हैं, उनका डिफिनीशन क्या है, कंसेप्चुअल किन नंबर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये नंबर ये वाले नंबर है, वो पढ़े क्योंकि वो वीडियो लंबी हो गई। फिर मैंने स्टार्ट किया, अब ये दूसरी वीडियो मैंने बना रहा हूँ जो कि इनमें मैं पढ़ाऊंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यानी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कौन सी है। और जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक बार हम इस लेक्चर में हमने एडिशन के मुताबिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर मैं इनको मिटा के फिर मैं पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन यानी एडिशन के साथ रियल नंबर का कौन सी प्रॉपर्टी होती है और फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे 5 मेजर प्रॉपर्टी है रियल नंबर के जो कि मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा और एडिशन में भी होगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी का और एडिशन में हम ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे। और मेन क्रक्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज का ये है कि अगर दो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे या दो नंबर हम एडिशन करेंगे, एडिशन मींस प्लस करेंगे, तो उनका हमेशा आंसर रियल नंबर आएगा। तो इसलिए इन प्रॉपर्टीज को हम रियल नंबर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इनका 5 मेजर प्रॉपर्टीज का नाम है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। दिस 5 इज अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है अगर हम किसी भी रियल नंबर यानी किसी भी नंबर को यानी किसी भी दो नंबर को, क्लोजर प्रॉपर्टी का डिफिनेशन ये है कि सम ऑफ एनी टू रियल नंबर यानी किसी भी दो रियल नंबर को जब हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो इनका आंसर इज अगेन अ रियल नंबर, तो उनका आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। ये इनका फार्मूला है, बेसिक फार्मूला। फार्मूला क्या होगा, अगर वन नंबर इज ए एंड देन इट इज इनका टर्म में प्लस का साइन होगा और दूसरा नंबर बी नाम देंगे, तो इनको जब ऐड करेंगे उनका आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने कहा 4 इज ए नंबर ए, 3 इज बी। विद क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब करेंगे तो इनका मतलब है कि 4 प्लस का साइन 3, इनको जब 4 प्लस 3 करेंगे तो इट इज 7। तो ये साबित हुआ कि ये 4 और 3 जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन रियल नंबर आया, तो इट मींस इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी।
यानी दो नंबर को जब हम प्लस करेंगे यानी जमा करेंगे, उनका जवाब यानी आंसर रियल नंबर आ जाए, तो फिर इन नंबर को हम कहते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ये नंबर जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव मींस सम ऑफ एनी टू रियल नंबर व्हिच गिव्स अ रियल नंबर, यानी दो नंबर का जब हम जमा करेंगे यानी एडिशन प्लस करेंगे तो उनका फिर आंसर क्या आएगा, रियल नंबर। जब आंसर रियल नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि दिस प्रॉपर्टी प्रूव दैट द नंबर इज अ रियल नंबर एंड इट प्रोवाइड इट हमें ये बताता है कि दिस नंबर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लेता हूं, द टू नंबर ए एंड बी, यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 एंड 5। 6 यहाँ पे ए नंबर है, 5 इज अ बी नंबर। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, इट मींस फार्मूला ए प्लस बी, जब मैं 6 प्लस 5 करूंगा इक्वल साइन लगाऊंगा, फिर 5 प्लस 6 करूंगा, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि जब मैं पहले a प्लस बी करूंगा यानी 6 प्लस 5 करूंगा तो उनका आंसर इक्वल होगा 5 प्लस 6 यानी b प्लस 6, यानी अगर मैं दो नंबर का पोजीशन चेंज करूंगा तो उनका सेम ही आंसर आएगा। तो इट मींस 5 6 प्लस 5 is 11 and 5 plus 6 is 11, so it means it both have answer 11, इन दोनों का आंसर 11 है, तो 11 is a real number। so this number all the property of commutative property, इन नंबरों को हम कहेंगे कि ये commutative property with respect to addition है। यहाँ पे 7 is a real number, ये वोल्ड करता है कि 4 प्लस 3 इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इनका आंसर रियल नंबर आया है। तो इस तरह जब एक्सरसाइज में भी ये सवाल आएंगे तो हम उनको प्लस करेंगे, अगर रियल नंबर आएगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर रियल नंबर नहीं आया तो नॉट अ क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर हम दो नंबरों का पोजीशन चेंज करें, दोनों का आंसर देखेंगे, अगर सेम आया और रियल नंबर आया तो फिर हम ये कहेंगे कि दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये आंसर सही नहीं आया, डिफरेंट आया या रियल नंबर नहीं आया तो फिर हम कहेंगे इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी थ्री नंबर्स, यहाँ पे फिर तीन नंबर हो जाएंगे सच दैट a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे तीन नंबर हो गए ए बी सी, और फिर हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक स्क्वायर भी यूज करेंगे। स्क्वायर मींस अगर हम पहले a प्लस बी का सम करेंगे और फिर उसके बाद सी भी उसमें सम करेंगे यानी प्लस करेंगे तो उनका आंसर रियल नंबर आना चाहिए। और फिर अगर हम उनका जो कि स्क्वायर हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर कराया, यहाँ पे बी सी का ब्रैकेट कराया, अगर इनका सॉरी मैं स्क्वायर कह रहा हूँ ब्रैकेट, अगर b प्लस सी का ब्रैकेट और फिर हमने a इनमें ऐड करे तो उनका नंबर रियल नंबर आया, तो हम इनको कहेंगे कि इट इज associative property with respect to addition because the answer is real number, so it these three numbers all the property of associative property with real number with respect to addition। so let for example I have a number 6 7 5, यहाँ पे मैं 6 को ए नाम दूंगा, 7 को बी, 5 को सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर है, हमने तीन नंबर उठाया है, पहले मैं 7 और 6 को ब्रैकेट में लिखूंगा और प्लस सी को बाहर कर दूंगा, इक्वल साइन डाल दूंगा, यहाँ पे 6 प्लस 7 प्लस 5, यहाँ पे मैं इन दोनों को ब्रैकेट में करूंगा। ये लाजमी नहीं कि यहाँ पे पहले आपने पहले दो नंबरों को ब्रैकेट कराना है, इधर बाद में आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 और 5 को पहले ब्रैकेट में लिखो, यहाँ पे फिर 6 और 7 को कर लो, यानी सिर्फ ये फर्क होगा
कि यहाँ पे दो नंबरों का डिफरेंट नंबर होंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे डिफरेंट नंबर होंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होगा। और फिर यहाँ पे हम करेंगे कि पहले से ब्रैकेट, ये मैथमेटिक्स में ये रूल है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे। ब्रैकेट में प्लस है तो 6 + 7 = 13 + 5, और फिर बाद में हम 5 ऐड करेंगे तो इट कम 18, यानी ये 18 आया। यहाँ पे फिर हम 6 को वैसे रखेंगे, ब्रैकेट करेंगे तो 7 + 5 = 12, 12 + 6 = 18, so 18 is a real number। दोनों का 18 आया और 18 रियल नंबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6, 7, 5 numbers hold the property of associative property with respect to addition, so this is the property of real number, यानी ये तीसरी प्रॉपर्टी है रियल नंबर का। और इनके बाद आती है ये दो जो है, ये बहुत इजी है, ये सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखा। एडिटिव, एडिटिव मीन्स एडिशन, आइडेंटिटी मीन्स शनाख्त, यानी एडिशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इनका सिंपल ये है कि हम जब किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर वही रहेगा, यानी अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, इसलिए इनको एडिटिव आइडेंटिटी का नाम दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर दूंगा a + 0, तो आंसर विल बी a। a इज अ रियल नंबर, लेकिन यहाँ पे भी a वही आइडेंटिटी रखती है, और 0 ऐड करने से भी a वही आइडेंटिटी हो गया, वही नंबर है, तो इनको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन की जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है। फॉर एग्जांपल मैं नंबर के मिसाल लेता हूँ, 5 5 का एडिटिव आइडेंटिटी में मैं 0 ऐड करूंगा तो आंसर विल बी 5। 5 इज अ रियल नंबर, यहाँ पे 5 का आइडेंटिटी वही 5 नंबर है, यहाँ पे भी 5 है, तो इट मींस कि ये एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है, तो इनको कहते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। और पांचवी पे हम आते हैं एडिटिव इनवर्स। इनवर्स मींस दे आर अपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a, तो द अपोजिट ऑफ a वुड बी a -a। अगर यहाँ पे मैं -a कर दूं तो द अपोजिट ऑफ a इज अ पॉजिटिव a। तो एडिटिव मींस प्लस, इनवर्स मींस अपोजिट, अपोजिट ऑफ नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर के मुताबिक पढ़ाऊंगा, एग्जांपल लूंगा 2, 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। यहाँ पे मैं लेता हूँ 6, -6, तो -6 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 6। So these are the 5 properties of real number with respect to addition। क्लोजर प्रॉपर्टी, दो नंबरों का सम करने से वही रियल नंबर आए तो क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो नंबरों का ऐड करने से दूसरी बार उनका पोजीशन चेंज करने से वही रियल नंबर आ जाए तो इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होंगे, पहले 2 का ब्रैकेट, दूसरी जब इक्वल साइन के उस साइड पे दो डिफरेंट नंबर का स्क्वायर लेने से रियल नंबर आंसर आ जाए, तो फिर उन नंबर को हम उन नंबर जब रियल नंबर आ जाए तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिटिव मींस प्लस, पॉजिटिव एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। 0 को किसी भी नंबर में जब हम ऐड करेंगे तो वो नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं करता। Change means a number cannot change their identity. Identity means if I am Mr. Duralik, so if anything is affected me, I could not change myself, और मैं बदला नहीं, तो इट मीन्स मेरा आइडेंटिटी है, मौजूद है। यहाँ पे क्योंकि हम नंबरों की बात करते हैं, इफ a प्लस 0 इज a, यानी अगर मैं a में 0 प्लस करूं तो वो वही a आती है, तो a इज अ अल्फाबेट और वी टेक इट अ नंबर, तो ये अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की, यानी 5 + 0 द आंसर विल बी 5, सो 5 कैन नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, इट मींस additive identity is always a 0। Additive inverse is a inverse means opposite of a number. If a number is 5, then the opposite of a 5 will be a -5. If a number is 10, the opposite of a
10 is minus 10. If a number is minus 20, then for the additive inverse would be a positive 20. So it means the opposite number. If a number is with respect to addition hold these five property or any one of them, so we call the properties of real number with respect to addition. अब हम चलते हैं properties of real numbers with respect to addition, यानी एडिशन का अब हम करेंगे with respect to with respect to multiplication. यहाँ पे मैं रेड से लिख रहा हूँ, देखो अपना नोटबुक ले ले, पेन ले लो, और अगर आपके पास कोई भी पाकिस्तान की 9th क्लास का टेक्स्ट बुक बोर्ड है तो वहाँ जाके यूनिट नंबर 1 रियल नंबर को ले, वहाँ पे जहाँ में ये सारी चीज़ें मैंने टेक्स्ट बुक बोर्ड से टॉपिक्स उठाए, हर चीज़ का मैंने बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया। फिर आपको कॉपी पर नोट या नोटबुक पर नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपनी बुक उठा के जो चीज़ नया होगा उनके सामने लिखते जाओ, तो आपके लिए आसानी होगी। ये दूसरी ये है कि ये बुक हमेशा आपके पास रहेगा, क्योंकि बुक चेंज नहीं होता, और ना ही बुक आप बेचते हैं ना फेंकते, क्योंकि रजिस्टर ज़्यादा होते हैं वो आप किसी को दे देते हैं या कि आप उनको किसी और को दे देते हैं, तो बुक्स रहेगा और फिर जब आप वही टॉपिक पढ़ोगे तो नोट्स उसी बुक के ऊपर होगा। तो ये एक अच्छी ट्रिक है कि नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप सुनना चाहते हैं, तो आप अपनी किताब के ऊपर नोट्स बनाओ। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन के अब कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने इसलिए ये रफ नहीं किया क्योंकि यही 5 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी थे, अब मल्टीप्लिकेशन भी है। सिर्फ डिफरेंस ये आएगा, जहाँ पे एडिशन होगा वहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दूंगा और बाकी प्रॉपर्टी सेम इसी तरह है। अब क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं, तो सम ऑफ एनी टू रियल नंबर, किसी भी दो नंबर का, यहाँ पे क्योंकि मैं एडिशन लगाया था वहाँ पे, अब मैं इनको रफ करके क्या कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी, मल्टीप्लाई ऑफ एनी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाई, मल्टी मल्टी मल्टीप्लाई मल्टी PLY fly, multiply of any two real number is again real number, यानी किसी भी नंबर का जब मैं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। लेट मी चेक हियर, 1 मिनट। ओके, और बुक में यहाँ क्या क्लोजर प्रॉपर्टी यानी प्रोडक्ट लिखा है, तो मैं भी प्रोडक्ट लिखूंगा, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई। लफ्ज प्रोडक्ट का भी मतलब यही है कि मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लाई लिखे भी वही मीनिंग देता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, a product or multiply of any two real number is again a real number, यानी अगर मैं किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करा दूं तो उनका आंसर रियल नंबर आ गया, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी और करे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करती है। यहाँ पे मैंने a मल्टीप्लिकेशन का साइन b इज इक्वल टू रियल नंबर, ये फार्मूला है, तो यहाँ पे मैंने a 4 लिया, b 3 लिया, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 20, 12, 4 3 are 12, ये क्या हो जाएगा 12। अब वही बात है कि 12 is a real number, so it means that multiplication property hold closure property of a real number। अब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर सम ऑफ एनी टू नंबर इज इन एडिशन, सो यहाँ पे मैं सम को हटा के लिख दूंगा मल्टीप्लाई
multiply of any two real number, multiply multiply of any two real number। यहाँ पे मैं प्लस प्लस साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, तो a इंटू बी इक्वल होगा b इंटू ए इक्वल टू रियल नंबर। r मींस रियल नंबर, यानी अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करूंगा या पोजीशन चेंज करके b को a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उनका अगर आंसर रियल नंबर आ गया तो इट मींस इट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये ओल्ड करती है। यहाँ पे मैं फिर साइंस तब्दील कर दूंगा, थोड़ा मैं ये सही कर दूं, यस। यहाँ पे मैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 30, so it means 30 is the real number। तो ये 5 और 6 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। सो यहाँ पे फिर आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 नंबर। जब 3 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उनका जब रियल नंबर आंसर अगर आया तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई, साइन मल्टीप्लाई इंटू साइन मल्टीप्लाई, बेसिक फार्मूला। यहाँ पे मैं प्लस प्लस की साइन की जगह में मल्टीप्लाई कर दूंगा, बहुत आसान है। अगर आपने एक बार एडिशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली, याद कर ली, तो मल्टीप्लाई की उससे भी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ साइन चेंज करनी है, प्लस की जगह आपने मल्टीप्लाई लगा के इनको सोल्व करनी है। अब मैंने पहले बताया कि जबकि ब्रैकेट, पहले हमने ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करा नहीं, 6 7 जा 42, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, फिर जब मैं 42 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ, 5 2 जा 10 0 1 कैरी, 5 4 जा 21 21 221 आया, तो ये आ गया 220 210 सॉरी। ये यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, और फिर 35 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, मैं यहाँ करता हूँ। मैं एक एक चीज बोर्ड पे हल कराऊंगा ताकि आप लोगों को फिर मसाइल नहीं होगा एक्सरसाइज करते हुए। ये 6 6 जा 36, 6 का मैंने पिछले वाला नंबर लिखा और 3 को कैरी किया, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 इज 21, 216, तो ये आया 216, क्योंकि यहाँ पे ये होल्ड करती है 42 5 0, ये 10 आएगा, 1 मिनट, 7 5 जा 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ पे 35 भी मैंने कहा यस, क्योंकि यहाँ पे साइन नंबर सेम आनी चाहिए, तो ये यहाँ पे मैंने 35 की जगह 36 लिखा, इस तरह होती है। यहाँ पे सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, 5 6 जा 30 का 3 जीरो लगाया, 3 कैरी किया, 6 3 जा 18, 18 3 जा 21, अब सही आया, यानी 21 इज इक्वल टू 21, और 21 सॉरी 210 इज अ real number, so it holds the property of associative property। so यहाँ पे मैं इनको रफ कर दूंगा ताकि आसानी होगा फिर समझाने में, टाइम नहीं लगेगा। अब क्योंकि हमने पहले पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, MULTIPLY
इनवर्स। जैसे हमने एडिशन वाली आइडेंटिटी ज़ीरो नाम दिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यानी हमने ये कराना है कि कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उनके आइडेंटिटी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी नंबर हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उन नंबर का कोई नंबर चेंज ना हो जाए, यानी उनकी आइडेंटिटी चेंज ना हो जाए। वो कौन सी नंबर होगी मल्टीप्लाई में? 1 would be a multiplicative identity, 0 would be a multiplicative additive identity. So let me, if a is multiplied by 1, the answer will be 1. If 6 is multiplied by 1, the answer will be 6. So 6 do not change their identity before the multiplicative identity or after the multiplicative identity. A cannot change their identity before the operation or after the operation. So this is called multiplicative identity. Multiplicative identity 1a और additive identity 0 है। फिर हम जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि हमने एडिटिव इनवर्स ये कहा था कि अगर यहाँ पे प्लस का होगा तो दूसरी अपोजिट माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे ये होगा अगर a इज अ नंबर तो इनका a नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वुड बी 1 over a. If the number is 5, the multiplicative inverse 1 over 5. So these are the properties of multiplicative inverse. ये multiplicative inverse का property है और हमने अभी 5 properties पढ़ लिए। properties of real number with respect to addition, यहाँ पे एडिशन में जब हम प्लस प्लस करते थे, और फिर वही 5 प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में फिर वही कंसेप्ट है, सिर्फ हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई किए नंबर। और जब ये सारी प्रॉपर्टीज का क्रक्स ये है, इफ द आंसर विल बी अ रियल नंबर, अगर आंसर रियल नंबर आ जाए तो इट मींस इट होल्ड it hold real number property. real number यानी इनमें से कोई भी नंबर रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उनमें से एक होल्ड करेगी। अब हम जाते हैं 2 3 बल्कि 4 ही है, 4 नहीं बल्कि 8 प्रॉपर्टीज है मजीद। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की। तो इनको मैं रफ करने जा रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट कोई लेना चाह रहा है तो ले ले। अब मजीद ये था एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अब बेसिक जो मेजर तो नहीं कह सकते बल्कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रियल नंबर्स, तो उनकी मेजर जो मेन प्रॉपर्टीज है कि कौन सी रियल नंबर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो पढ़ेंगे। फिर इंशाल्लाह हम, अगर ये वीडियो लंबी ना बनी तो हम इसी में ही हम वो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और अगर ये लंबी रही तो फिर हम तीसरी वीडियो की तरफ जाएंगे। और फिर हमारी ये यूनिट नंबर 1 9 क्लास टेक्स्ट बुक ऑफ पाकिस्तान मैथमेटिक्स का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्स मींस रिफ्लेक्स इज सेल्फ रिफ्लेक्सिव, यानी अपने आप को शो करना। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब मैं बता दूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, ये विद रिस्पेक्ट टू ये यहाँ से खत्म हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है रिफ्लेक्स मींस इटसेल्फ एवरी नंबर इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज एवरी नंबर
every real number, क्योंकि हम रियल नंबर की बात करते हैं, every real number is itself a number. Is equal to itself. यहाँ पे मैं इक्वल भी लिख लेता हूँ कि हर नंबर जो रियल नंबर में है वो अपने आप के बराबर होता है, इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल if a is a number, a should be equal to a. If 10 is a number, then a should be equal to a. Sorry, 10. So this means every real number is equal to its number. Yes. So दूसरी है symmetric property. दूसरी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो सिमेट्रिकल और सिमेट्रिक लिखा है, symmetric property. Symmetric property is a property that one number is equal to another number and then it would be equal to another number. ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर a is equal to b, so it means what it must be b is equal to a. If I will take an example of number 6 is equal to 7, for the sake of just for no, if a is equal to b, then 6 must be equal to 5 plus 1. Here if 5 plus 1 is plus होके ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इट मीन्स कि अगर मैं a को b के बराबर रखूंगा और b को फिर लाजमी a के बराबर ही होगा. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. और क्योंकि हम रियल नंबर पढ़ते हैं, यहाँ पे भी रियल नंबर आया है, यहाँ पे भी रियल नंबर, यानी इनका आंसर हमेशा रियल नंबर ही रहेगा. फिर तीसरी जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी Transitive property means they are transferred to one another. If a number a is equal to b and b is equal to c, then I could say that मैं ये कह सकता हूँ कि a must be equal to c. Let's कि अगर a is equal to एक नंबर है वो b के बराबर है और b जो है c के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ, यानी ये ट्रांजिटिव हो गया कि a इक्वल है c के. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. और फिर ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. यस, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में लिखे हैं तो मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ. मल्टीप्ली वरना ये आप लोग खुद भी कर सकते थे, इसमें समझने वाली कोई इतनी खास बात नहीं है. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. Multiplicative property, if multiply हो रहा है तो it means अगर a is equal to b, yes, there are two number, let me I call this a 4 number, it is 6. तो multiply हो रहा है, अगर मैं किसी भी नंबर को इनके साथ multiply करूंगा तो इनकी पोजीशन तो चेंज होगी, बल्कि नंबर सेम ही मल्टीप्लाई होगी.
यानी जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा दोनों उतना ही टाइम्स बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनको करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 4 और 6 दा, यहाँ पे 8 और 12 है, यानी बिटवीन द गैप दो नंबर सेम 8 टाइम्स बढ़ गए हैं, तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिर एक कंसोलिटिव प्रॉपर्टी, अगर मैं लिख लूं कंसोलिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर मैं a इज इक्वल टू b करता हूँ, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, cancellation means cancel. If I cancel c from here, I must cancel c from here, तो फिर इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी आया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह में एडिटिव प्रॉपर्टी लिख लूंगा। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव मीन्स अगर a इज इक्वल टू b, अगर मैं एक ही नंबर एक साइड पे प्लस करूंगा तो दूसरी साइड पे b करूंगा तो उनके आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी c कर दूंगा, यहाँ पे भी c, तो ये सेम ही रहेगा। और कंसोलिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर एडिशन में होगा तो फिर हम दोनों साइड से कैसा एडिशन करेंगे। यस, तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर a इज इक्वल टू b, यहाँ पे c प्लस हो रहा है, यहाँ पे b, अगर मैं इनको कैंसिल कर दूंगा तो वही ये भी आएगी, तो इनसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये बेसिक प्रॉपर्टीज थे रियल नंबर की। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप हमें सिर्फ सब्सक्राइब करो, कमेंट करना और लाइक करना। इनसे बेहतर ये बात है कि अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो के साथ लाजमी शेयर करना, ताकि हमारा ये फ़ायदा होगा कि उन लोगों के लिए जो इनएक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव, जो एक्सपेंसिव अकेडमी है वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी उसी तरह पढ़ सकते जो लोग अकेडमी में पढ़ रहे हैं। तो इन मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इंशाल्लाह मेरी वादा है कि मैं 9 की पूरी जो मैथमेटिक्स का बुक्स है, टेक्स्ट बुक, वो हर एक यूनिट को कंप्लीट और इजी और 100% श्योरिटी के साथ आप सबको पढ़ाऊंगा। तो हमारे साथ अटैच रहे, कमेंट और हमेशा हमारे लेक्चर को फॉलो करते रहे। तो ये एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा, सब मैथ की लेक्चर उनमें प्लेलिस्ट में सेव करूंगा, तो फिर वहाँ से आप लोगों के लिए आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो जो कि लेक्चर होगा इसी यूनिट 1 का, वो होगा एक्सरसाइज बेस। जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, जो नंबर्स पढ़े, उनका ही मुताबिक होगा एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह आई होप आप सबके लिए आसान रहेगा।